पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नॉर्थ ईस्ट में इन दिनों बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में लोग बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं मणिपुर में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी और ये भी बताया कि पिछले 4 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से 3,365 घर तबाह हो गए। ऐसे में लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए 31 राहत शिविर कैंप खोले गए हैं, जिनमें से अधिकतर इम्फाल पूर्वी जिलों में हैं। सेनापति जिले के साथ साथ इम्फाल पूर्वी जिले के हीरगांगा, वांगखेई और खुरई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। उधर सिक्किम की बात करें तो वहां पर्यटकों के फंसे होने के बाद अब पुलिस वहां के स्थानीय निवासी और वन्य कर्मियों के साथ साथ लाचुंग होटल एसोसिएशन की कोशिश से सक्रिय रूप से लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि 32 लोगों की मौत हो गई है। लाचुंग होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जमीनी स्तर पर निकासी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इस राज्य में सेना ने अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने आज एक महत्वपूर्ण मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान सफलतापूर्वक चलाया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में बाढ़ग्रस्त बोमजीर नदी में फंसे 14 व्यक्तियों को बचाया गया। गुवाहाटी के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य प्रशासकों के तत्काल अनुरोध के जवाब में यह अभियान शुरू किया गया था। भीषण बाढ़ की वजह से फंसे हुए व्यक्तियों को IAF ने Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। सेपा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से इन राज्यों में हो रही भारी बारिश के बारे में बात की है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले सप्ताह में 6 जून तक के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि 6 जून तक भारी बारिश होगी। इस बीच इम्फाल में बाढ़ के बीच लोगों का क्या कहना है, वो भी जरा सुनिए। I am here from my locality. From here only, this is Hengang Maya Lekai. We call this Lerak as Naurapong Kwenajam Lerak. So since when the breaches of the river bank took place? The breaches. It takes yesterday at around 10. Since then, you see how many houses has been affected? About 200, I think. So as of now, is the water inundated in the locality? Yes, it is still there, and there are some houses that we cannot even reach till now. Okay. Since when you see this thing, what to say, renovation or reconstruction of this is being taken? The problem of this place has been from years, but the last year it also about to broke, but we made it in the month of May, but still knowing this, the government has not taken enough responsibility to mend this until this now year May. Okay. This is Imphal River. Yes. Okay. So how many families has been affected apart from the 200? Around 400, 500, I think. No casualty. Until now, it is not known.